बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। शर्वेद भाष्य प्रथम मंडल षष्ठ अध्याय। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म करी जीना से अति जीन। अंतर्दृष्टि सूक्ष्म कर जीना से अति जीन। अनुभव में अनुभवी करो संत मता पर बिन। अनुभव में अनुभवी करो संत मता पर बिन। जब आत्मा की शक्ति प्राकृतिक बाह्य कर्ण पर पड़ती है तब मन के संबंध से इंद्रियों में प्रेरणा होकर जगत का व्यवहार होता है। चेतन दृष्टि से जड़ दृष्टि का संबंध हो जाने पर चर्म चक्षु से बाह्य दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। उस जड़ दृष्टि से संबंध ना करके अंतर्मुख चेतन दृष्टि को बाह्य प्रभाव से रोककर सूक्ष्म करके अत्यंत सूक्ष्म सद्गुरु वेद साधन में प्रवेश कर अपने आत्म स्वरूप से पर ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष करो। शांत मत के अनुभवी योग रहस्य वेत्ता इस अनुभव चेतन पद से आत्मस्थित सर्वव्यापक पर ब्रह्म का यथार्थ साक्षात्कार करते हैं। प्रकृति आत्मा और अक्षर से पर ब्रह्म सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होकर अनुभव दृष्टि से पर ब्रह्म का अनुभव साक्षात्कार करने का उपदेश इस पद में किया गया है। करत करत स्थूल का शरण हो स्थूल। करत करत स्थूल का शरण हो स्थूल। शरण करत क्रम सूक्ष्म का सूक्ष्मतर रह मूल। शरण करत क्रम सूक्ष्म का सूक्ष्मतर रह मूल। जीवात्मा प्रकृति के पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रकृति का स्वरूप हो गया है। आत्मा सूक्ष्म है और प्रकृति उससे स्थूल है। प्रकृति के विषयों का शरण करते करते वह प्रकृति का स्वरूप हो गई है, अर्थात अपने में जड़ दयाभिमान का भान करती है कि मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, राजा हूँ या कोई भी सांसारिक अभिमान को अपने में अनुभव करती है। उसे अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान विस्मरण हो गया है। वह प्राकृतिक सुख दुखों का उपभोग कर दुखी सुखी होती है और जन्म एवं मृत्यु का भय अपने में करती है। वास्तव में आत्मा चेतन शुद्ध स्वरूप है। उसमें ज्ञान इच्छा और पुरुषार्थ ये तीनों शक्तियाँ सदैव विद्यमान रहती है, परंतु वह अज्ञानवश जड़ स्वरूप के शरण करने से जड़वत हो प्रकृति के आवागमन दुख को प्राप्त करती रहती है। जिस प्रकार स्थूल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति सुखोपभोग में अपने स्वरूप को भूलती हुई इस जड़ अभिमान को प्राप्त हुई है, उसी प्रकार क्रमशः स्थूल से जब सूक्ष्म अंतर्गति का विलोम शरण करेगी तब क्रम से अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर आत्मा के अंदर सूक्ष्म व्यापक सूक्ष्मांतर मूलाधार परब्रह्म को प्राप्त करेगी। स्थूल के शरण से आत्मा स्थूल जगत का अभिमानी हो जाती है और उसी प्रकार जब सूक्ष्म परब्रह्म प्राप्ति के लिए सहज योग्य अभ्यास करती है तब क्रमशः स्थूल देह को त्यागती हुई सूक्ष्म तत्व से शरण चिंतन करती हुई सूक्ष्माधार सबका मूलाधार पर ब्रह्म को प्राप्त करती है। इसलिए स्थूल बाह्य जगत को छोड़कर योगाभ्यास द्वारा अंतर प्रवेश कर सूक्ष्म ब्रह्म तत्व की खोज करनी चाहिए और अंतर अनुभव में परमानंद का उपभोग कर जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। घर में अक्षरी जानिए अक्षर में भरपूर।
खर में अक्षरी जानिए, अक्षर में भरपूर, निअक्षरी बेपकी रहे, पुष्पन बासी सपूर। निअक्षर बेपकी रहे, पुष्पन बासी सपूर। खैर पदार्थों में अक्षर व्यापक है एवं अक्षर में निअक्षर, पुष्प में गंध की भांति परिपूर्ण व्यापक है। खैर अक्षर दोनों में अव्यक्त निअक्षर सार शब्द ओतप्रोत परिपूर्ण व्यापक है। दोनों का आधार अंतर्जामी निअक्षर परम पुरुष है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।